अली परवेज साहब, अब आप बताइएगा, आज फिर इमरान खान साहब ने हलफ तो लिया अपने जलसे में। एक अमेंडमेंट इस हलफ में ये थी कि आज जिहाद या जान देने की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने जो अवाम थे उन्होंने बड़ा उनको वार्मली इमरान खान साहब को वेलकम भी किया और उनको रिस्पॉन्ड भी दिया इस हलफ के ऊपर और उनका साथ देने की भी बात की। अब हकीकत इस वक्त ये भी है ग्राउंड रियलिटीज़ में कि महंगी तरीन बिजली है, डॉलर नीचे तो जा रहा है, आवाम के ऊपर कोई महंगाई के ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। मिफ्ता साहब से आपने मुश्किल फैसले करा दिए, बाद में कोई ओनरशिप ही नहीं ली। इसहाक डार साहब को बिठा के लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मिफ्ता साहब का नाम भी नहीं लिया। ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे आप लोगों के बिहाफ पे वो गलत फैसले करके गए हैं। इस सूरत में अवाम के पास राइट टू प्रोटेस्ट है। अगर अवाम इमरान खान साहब के साथ आए या अलग से आए, आप लोग उनको सख्त नताइज की धमकी क्यों दे रहे हैं? राना साहब आए रोज कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, अब सर गुजारिश इस तरह से है कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हम लोग सब अपनी तरजीहात को ठीक कर लें और आज जो सलाब ज़दगान है उनकी बहाली के ऊपर अपना किरदार अदा करें और ये जो आपस की लड़ाई है इसको पॉज कर दें। पर चलें, इमरान खान साहब आके एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज का बिल्कुल हमारा आइन जो है ये गुंजाइश देता है हर आदमी को, हर जमात को। पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 25 मई के वाकयात को क्या आप भूल गई हैं? क्या लाहौर के अंदर एक पुलिस एहलकार की शहादत को आप भूल गई हैं? क्या लाहौर के अंदर जब छापा डला था इनके ओहदेदारान के घर, जब इंटेलिजेंस ने कहा था यहाँ पे असला पड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या असला बरामद हुआ कि नहीं हुआ था? उसके बाद ब्लू एरिया के मंजर जो तस्वीरें थी, क्या आप भूल गई हैं कि दरख्तों को आग लगाई गई, मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई? इसके अलावा उनका पिछला जो लॉन्ग मार्च था जब अपने कजन के साथ आए थे, तब क्या सूरत हाल थी? आप ये सारी चीजें भूल गई हैं? तो मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों ना लें? मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं। अब दूसरी बात मैं आपसे जो करना चाह रहा हूं, ये लोगों को क्या भेड़ बकरियां समझते हैं? ये समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनको ये महंगाई का झांसा देके अपने पीछे लगा देंगे। क्या लोग ये नहीं जानते कि इस महंगाई के बीज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो हुकूमत छोड़ के गई थी जिसने रिकॉर्ड खसारे छोड़े, बैरूनी खसारा, अंदरूनी खसारा, बिजली का खसारा। उसके बाद जो आपने एक छोटी सी मिसाल दी बिजली की, मुझे बताएं, आपको पता है आज शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत किस कीमत के ऊपर RLNG खरीद के बिजली बना रही है? 28 रुपए का तो सिर्फ। लेकिन अली परवेज साहब, जब शहबाज शरीफ साहब खुद ये बात कहें कि सर्दियों में बिजली गैस नहीं होगी हमारे पास, तो फिर अवाम, कोई तो अवाम निकलेंगे उसको अब एसोसिएट कर दे PTI के साथ या जिसके साथ भी। अब सा एक सेकंड, 28 रुपए का ईंधन, क्योंकि मेरे भाई की हुकूमत जो थी, जो बड़ी काबिल थी और कॉम्पिटेंट थी, उसने $3 का जब RLNG का कॉलर ऑफर हो रहा था वो नहीं लिया। अपने चहीतों को पाकिस्तान की सस्ती गैस जो है वो चंद चहीतों को जाके दे दी। आज वजीर आजम में पाकिस्तान अगर लोकल गैस जितनी भी है उसको पावर सेक्टर की तरफ लाना चाहता है ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा कर ले, इसमें क्या गलत है? उसके बाद अगर गैस यहाँ पे आज इन्होंने इंतजाम नहीं किया और शाहिद खाकान अब्बासी को जो इन्होंने नैब की अदालत में जेल में भेजा, वो इसलिए भेजा ना कि RLNG का उसने सौदा किया। आज वो RLNG का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की किताब से निकाल दें, वो कंटेनर जो वेसल्स जो आ रहे हैं वो आज रोक दें, तो उसके बाद सर्दियों की क्या सूरत हाल होगी आपके सामने आ जाएगा। तो शर्म करें, सियासत करना मईशत के ऊपर बंद करें, आए मिल के लोगों की तकलीफ के लिए कोशिश करें तो यकीनन हालात बदल। लेकिन अगर ऐसा है अली परवेज साहब, आप जो इतनी आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत भी पूरा दिन, मरियम औरंगजेब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती जिसमें इमरान खान साहब का जिक्र किया जाता। आए रोज राना सनाउल्लाह साहब 2-3 टीवी स्लॉट्स के ऊपर जाके हर रोज यही बात ना किया करते, सैलाब पे तवज्जो होती तो नजर भी आता हुकूमत का। अब्बासी साहब, आप ये कहिएगा, ये जिम्मेदारी का एहसास करें, मैं इनका वकील बन के अपनी हुकूमत के पास जाऊंगा। मैं वजीर आज़म साहब को कहूंगा कि ये जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। अब्बासी साहब से सर उनका वक्त है। सर अब्बासी साहब आपसे सवाल मेरा ये है कि कल इमरान खान साहब ने कहा तंजीमी ओहदेदारों को, मैं कह रहा हूँ, हलफ लेने की नौबत आ गई है हर चीज के हवाले से। तंजीमी लोगों से भी खान साहब हलफ लेंगे कि इतने इतने बंदे आपने मार्च में पूरे करने होंगे। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं खान साहब 1 घंटे की मार्जिन पे कॉल दें तो सारा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। तो क्या होने जा रहा है अब आप लोगों को? क्या खान साहब को एतबार नहीं अपने बंदों के ऊपर कि वो निकाल लेंगे लोग? अब तक 25 मई का वो शर्मिंदा दिन की बार बार बातें करते हैं जिसमें राना सनाउल्लाह ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जगह जगह कंटेनर्स लगाए, लोगों, बच्चों, औरतों पे टीयर गैस की, और पाकिस्तान की हालिया तारीख का यानी जमहूरियत का वो डार्केस्ट डे को ये सेलिब्रेट करें, की मर्जी है। अभी ये बातें करें तो मैं हैरान हो रहा था कि ये किस मुल्क की बातें कर रहे हैं। ये आए थे महंगाई खत्म करने के लिए। आज बिजली हमारे दौर से महंगी, आटा हमारे दौर से महंगा, दाल हमारे दौर से महंगी, चीनी महंगी, गैस कह रहे हो है नहीं, डॉलर महंगा कर दिया। अब 6% की ग्रोथ थी 2 सालों में, 5 साल या 7 पिछले साल तरक्की थी, इस साल 6 थी, अब ये 1 या 2% कर रहे। तारीख की 50 साल की सबसे ज्यादा महंगाई उन्होंने कर दी। आपने अपने आप को एनआरओ दिया, मरियम साहब बरी हो गई, शहबाज साहब बरी हो गए, जरदारी साहब बरी हो गए,
پورے اس امپورٹڈ رجیم نے اپنے 1100 ارب کے کیس معاف سر حلف کیوں لینا پڑا خان صاحب کو؟ سنیں نا، حلف کیوں لینا پڑا؟ نیب کا قانون معاف کیا، عوام کی انہوں نے کمر توڑ دی. کیا عوام اپنا جمہوری حق ادا کرنے کے لیے، جمہوری حق اپنا اس کو رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، انقلاب تو عباسی صاحب خود نکلا کرتے ہیں نا، اس کے لیے حلف تو نہیں لینا پڑتا. طریقہ کار کے مطابق تحریک انصاف اپنی پوری بھرپور طاقت سے اس امپورٹڈ رجیم اور اس کے آگے پیچھے جو اس کے سہولت کار ہے ان کا جو انہوں نے 25 مئی کو کیا اب ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارا حق ہے، ہم پروٹیسٹ کریں. کون ہوتا ہے رانا ثناء اللہ کنٹینر لگانے والا؟ آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ کو سپریم کورٹ کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق احتجاج کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کا اس طرح سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بھائی آپ نے بات کی ہے، میں نے سنی ہے، میری بھی سنو. اب میں آپ کی بات میں نہیں بولا، ابھی بات شروع نہیں ہوا، پنڈی اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینرز میں بند کر دیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ظلم انہوں نے کیا تھا اس ظلم کے لیے ہم لوگ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ہم آگے ہوں گے. عورتوں بچوں کو رانا ثناء اللہ جیسے بدماش سے بچانے کے لیے ہمیں بالکل، ہم نے آئین پاکستان کا حلف اٹھایا، آئین کا تحفظ کا حلف اٹھایا اور ان چور ڈاکو لٹیروں کے خلاف عوامی جو حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، ہم پہلی لائن میں ہوں گے اور عوام پیچھے ہوگی. کیونکہ جو رانا ثناء اللہ نے، آپ نے بھی امینڈ کر کے بولا عباسی صاحب جہاد کا ذکر نہیں کیا اور جان دینے کا نہیں کیا. میں اپریشیٹ کرتی ہوں، آپ کو وقت ختم ہو گیا. صداقت علی عباسی صاحب، علی پرویز ملک صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا.